सुनो सवाल को ध्यान सुनो। देखो क्या कह रहा है एक यात्रा शुरू होते समय ओडोमीटर क्या होता है बताओ? ओडोमीटर क्या होता है? अगर हम बात करें ओडोमीटर की तो मेरे ख्याल से हम लिखवाए थे ओडोमीटर जो होता है वो किसी भी गाड़ी में दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। अच्छा स्पीडोमीटर क्या होता है ये बताया? स्पीडोमीटर जो होता है ये किसी भी गाड़ियों में ये चाल मापता है, गाड़ी की ये होता है किलोमीटर। अब आप बताओ ये अगर ओडोमीटर दिया है तो ये क्या मापेगा? दूरी मापेगा। ये कह रहा है कि ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। कब? यात्रा के शुरुआत में। फिर कह रहा भैया कि यात्रा के समाप्ति के बाद जो ये मीटर है अब वो 2400 किलोमीटर दर्शाएगा। कितना दर्शाएगा? ठीक है। अब कह रहा भैया इसका जो इतनी दूरी चलने में 8 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 घंटे। ये मतलब होता है। ठीक है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए होगी कितने? किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो km/(h-1) लिखा है इसका मतलब है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और इसमें जो लिखा हुआ है m/s इनवर्स इसका मतलब है मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो क्वेश्चन दिया है इसमें एक कह रहा है चाल ज्ञात करो आप इस वाले फॉर्म में और एक कह रहा है चाल ज्ञात किया इस वाले। चलें एक बात बताइए, पहले हम चेक कर लेंगे कि भैया ये कुल कितनी दूरी चला है। औसत चाल का मतलब क्या होता है? बस द्वारा चली गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा कुछ समय। एक होता है औसत चाल का मतलब क्या होता है? औसत चाल का मतलब बताए थे कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी यानी s/t जितनी दूरी चलेगा और जितना समय लगेगा। एक बात बताइए, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ कोई वस्तु है जो ओडोमीटर दर्शाया वो कितना भैया? 200 या 2000 किलोमीटर। ठीक है। अभी इतना है। फिर कह रहा है कि 8 घंटे बीत गए। कितना बीत गए? 8 घंटे। ये पहुंचा कितना है? अब ये पहुंचा है 2400 किलोमीटर। तो आप बताइए पहले यात्रा शुरू होते ही कितना था और यात्रा के बाद इतना हुआ तो कुल चला कितना है? तो कहोगे यहाँ 400 है ना। तो यहाँ निकाल दिया कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी ये हो जाएगा आपका 2400 माइनस में 2000 बराबर कितना? 400 किलोमीटर। कुल कितना चला? ठीक है। अच्छा समय कितना लगा है? कुल दूरी तय करने में लगा समय कितना है आपने? तो समय दिया आपको कितना भैया? 8 घंटे। कितना दिया है? 8 घंटे। आप बताइए औसत चाल बराबर क्या होगा? औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। हाँ आप बताइए कुल दूरी कितना भैया? 400। कितना है? 400। और कुल समय कितना है? अब 8 से अगर भाग करें कितनी बार जाएगा? 8 से 40 यानी 50। वो भी इतना। देखो औसत चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा यानी कोई गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलेगी तब जाके 8 घंटे में 400 किलोमीटर जाएगी। कोई दिक्कत? फिर एक आंसर ये हो गया। फिर हमसे दूसरा क्या बोल रहा है भैया कि आप सेकंड में कह रहा है कि आप इसको मीटर पर सेकंड बताओ। कितना बताओ? मीटर पर सेकंड। अगर हमें मीटर पर सेकंड बताना है तो एक बात बताइए, हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। हाँ है ना। और एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड होता है। अगर हमको एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम कह सकते हैं क्या? एक घंटे में 60 मिनट और गुणा करेंगे तो ये 60 सेकंड बराबर कितना? 3600 सेकंड। कितना सेकंड? तो हम क्या काम करेंगे बताइए? जब आप कह सकते हो कि भैया इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं तो 50 किलोमीटर
प्रति घंटा को कन्वर्ट करिए। बताओ 50 किलोमीटर है, इसको मीटर करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, हाँ या ना, तब मीटर बनेगा। अब 1 घंटा है तो 60 गुणे तब जाके 36 होगा। कोई दिक्कत? काट दो, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। काटिए, कितना है भैया? ये 2 से काटो, 2 3 6 और 2 25 है ना, यानी 250 बटे 9, 250 बटे यही होगा, 250 बटे होगा ना। एक बात बताइए, आप इसको काट देंगे, ये 9 छतरी का 18 होगा, 18 होगा, 18 होगा, 250 बटे ये 6 तरीका 18। अभी कटेगा क्या? किससे कटेगा भैया? किससे कटेगा? 3 से काट दें, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, हाँ 9 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 से काटो, 2 9 18, 125 बटे 9। इसको अगर भाग करेंगे कितनी बार जाएगा बताइए? 9 1 कम 9 13.9 और 9 कितना बचा है हमें? 3 बचा है ना, 3 मतलब 35 और 9 तो 36, 9 3 27, 13.9 इतना मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर बस बोलिए। हमसे बोला था कि आप किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, ये निकल गया। अब कह रहा था इसको मीटर पर सेकंड बताइए, तो ये निकल गया। अब जो आंसर आया उसको यही देखिएगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को किसने कन्वर्ट किए हैं? मीटर में, और घंटे किसने? सेकंड में। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, ये सही है। ये एक तालाब है, तो इस समय में इसका औसत चाल बताओ और औसत एक बार बताओ। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, तो कुल दूरी कितनी है भैया? कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 180 मीटर, आया ना? ठीक है। अच्छा, कुल समय कितना है? कुल समय, तो कुल समय है 1 मिनट। कितना है? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। कितना है? 60 सेकंड। अब बताओ औसत चाल कितना होगा? औसत चाल तो ये हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना भैया? कुल दूरी आप कितना? 180 और कुल समय कितना है यहाँ पे? मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये क्या हो गई? औसत। एक आंसर ये आपका हो गया, एक आंसर। फिर हमसे दूसरा पूछ रहा है, कह रहा है ये हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भैया औसत वेग बताओ। क्या बताओ? औसत वेग। वेग बराबर क्या होता है बताओ? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर। ठीक है, तो बताओ अगर हम यहाँ निकालेंगे विस्थापन, ये लग गए क्या? देखो बराबर होता है अंतिम स्थिति। तो बताओ अंतिम कितना थी? 90। वापस कितना थी? 90 और गई कितना थी? 90। तो कितना हो जाएगा भैया? 0। तो वेग बताइए कितना हो जाएगा? वेग हो जाएगा 0 बटे समय। कितना है? समय कितना है? 160 सेकंड। बात करो कितना आएगा भैया? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। एक बात बताओ, 0 मीटर पर सेकंड। एक दिन हम बताए थे आप लोगों को, परसों या कल ही बताए थे ना, कह रहे थे कि चाल कभी भी शून्य नहीं होती है, विस्थापन शून्य हो सकता है। चाल शून्य नहीं हुई, विस्थापन शून्य। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर समझ लो एक बार हम क्या बोले हैं। हम कह रहे हैं सवाल में क्या बोला है कि 90 ऊषा जो है वो 90 मीटर तालाब में, ये तालाब है, ये 90 मीटर है। 90 मीटर तालाब में ये एक दिशा से दूसरी दिशा तक तैरती है। ठीक है, और फिर उसी मार्ग पर वापस लौटती है। तो कह रहा भैया जब गई और वापस आई तो उस समय उसकी चाल कितनी थी तुलना के। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसका वेग कितना होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 180 बटे कितना है? 60। बात करेंगे 3 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड को 3 मीटर बात की। फिर कह रहा है भैया बताओ इसका वेग कितना होगा। तो हमको पता है कि वेग बराबर विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। विस्थापन का मतलब होता है अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंदर। तो भैया गई 90 थी, आई 90। ठीक है, घटाएं कितना आ जाएगा? 90। ये हो जाएगा 0। फिर अगर ये 0 हो गया, विस्थापन कितना? 0 बटे। कोई दिक्कत? पढ़ लीजिएगा अच्छे से।